एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। बहुत तलाश करने के बाद भी उसे भोजन नहीं मिला। भोजन ढूंढते ढूंढते वह नदी के किनारे जा पहुंचा। तभी उसकी निगाह नदी के किनारे स्थित एक जामुन के पेड़ पर पड़ी, जिस पर एक बंदर बैठा हुआ था। भूखे मगरमच्छ ने बंदर से पुकार कर कहा, अरे बंदर भाई, अरे ओ बंदर भाई, जरा मुझे भी जामुन खिलाओगे? बहुत जोरों की भूख लगी है। क्यों नहीं मगर भैया, भूखे को खाना खिलाना तो हम सबका पहला धर्म है। यह कहते हुए बंदर ने कुछ जामुन मगर के लिए फेंक दिए। मगर ने बड़े चाव से वे जामुन खा लिए। उसे पहली बार जामुन खाने का मौका मिला था। उसने सोचा, मैं शायद पहला मगरमच्छ होऊंगा जिसने जामुन खाए होंगे। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। जामुन खाकर उसने बंदर को धन्यवाद दिया और चला गया। अगले दिन भूख लगने पर वह मगर फिर नदी के किनारे जा पहुंचा। इस बार भी उसने बंदर को जामुन के पेड़ पर बैठा हुआ पाया। बंदर ने उसका स्वागत किया और उसे फिर से मीठे जामुन खाने को दिए। उन जामुनों को खाकर मगर ने अपना पेट भरा। अब तो यह रोज का सिलसिला बन गया। जब भी मगर को भूख लगती, वह उस जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाता। बंदर उसे जामुन देता, जिन्हें वह पेट भर कर खाता। जल्दी ही मगर और बंदर में अच्छी दोस्ती हो गई। खाने पीने के बाद वे नदी और जंगल के मामलों पर घंटों बात करते। एक दिन बंदर ने मगर को कुछ जामुन अलग से देते हुए कहा, ये मेरी तरफ से भाभी जी के लिए तोहफा है। मुझे भरोसा है कि ये जामुन उन्हें भी बहुत पसंद आएंगे। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से जामुन लेकर अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को जामुन देता हुआ बोला, अरे सुनती हो? कहाँ हो? ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। मेरे दोस्त बंदर भाई ने तुम्हारे लिए जामुन भेजा है। लो खाओ, देखो कितना अच्छा है। मगरमच्छ की पत्नी ने वे जामुन खाए। उसे भी उन जामुनों का स्वाद बेहद पसंद आया। वह अपने पति से बोली, अरे इन काले फलों का स्वाद तो बहुत अच्छा है। इन्हें क्या कहते हैं? ये जामुन कहलाते हैं। नदी के किनारे इनका एक पेड़ लगा हुआ है। मेरा मित्र बंदर उसी पेड़ पर रहता है। वह रोज मुझे ये जामुन खाने को देता है। मगरमच्छ बोला। पति की बात सुनकर मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगी, जब जामुन इतने स्वादिष्ट हैं तो रोज इन्हें खाने वाले बंदर का हृदय कितना स्वादिष्ट होगा। मैं उस बंदर का दिल हर हालत में खाकर रहूंगी। ये मेरे पति महोदय मुझे उस बंदर का दिल यूं ही तो लाकर देने वाले नहीं, इसलिए मुझे ही कोई योजना बनानी पड़ेगी। अगले दिन जब मगरमच्छ घर से निकलने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी जोर जोर से कराहने लगी। उसके अचानक इस तरह कराहने से मगरमच्छ परेशान हो गया और पत्नी से पूछने लगा, अरे तुम्हें क्या हो गया? अभी तो रात में काफी अच्छी खासी पड़ी थी, अब सुबह होते तुमको अचानक से क्या होने लगा? मुझे एक अजीब बीमारी हो गई है। मेरे पेट में अचानक तेज दर्द होने लगता है। डॉक्टर कहता है कि यह बीमारी किसी बंदर का दिल खाने से ही दूर हो सकती है। क्या तुम मेरे लिए अपने मित्र का दिल ला सकते हो? पत्नी बोली, नाना, ये क्या बोल रही हो? मैं अपने मित्र के साथ धोखा करूं? अपने दोस्त के साथ ऐसा मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। मगरमच्छ बोला, इसका मतलब यह हुआ कि मुझसे ज्यादा प्यार तुम्हें अपने उस दोस्त से है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे लिए तुम्हारा प्यार एक नाटक ही है। यह कहती हुई मगरमच्छ की पत्नी आंसू बहाने लगी।
वह जानती थी कि उसका पति उसके आंसुओं के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगा। आखिरकार यही हुआ। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की मांग के आगे घुटने टेक दिए। वह नदी के तट पर पहुंचकर बंदर से बोला, बंदर भाई, ओ बंदर भाई, आज पता है, आज मेरी बीवी ने तुम्हें मेरे घर निमंत्रित किया है। उसने बहुत सारे पकवान बनाया है और बोली है कि अपने मित्र बंदर भाई को जरूर लाना। मगरमच्छ का निमंत्रण पाकर बंदर बहुत खुश हुआ। वह मगरमच्छ से बोला, मुझे बड़ी खुशी है कि भाभी जी को मेरे जामुन इतने पसंद आए। मैंने भी तुम्हें उनके लिए छांट छांट कर जामुन दिए थे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक समस्या है मित्र। तैरना तो मैं जानता ही नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारे घर तक किस तरह चलूँगा? मगरमच्छ तुरंत बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठा कर तुम्हें ले चलूँगा। बंदर ने तुरंत मगरमच्छ की बात मान ली। वह मगर की पीठ पर जा बैठा और मगर अपने घर की ओर चल दिया। बंदर मगर को चुटकुले सुना रहा था। हंस हंस कर मगर का दम फूला जा रहा था। तैरते हुए मगर नदी के बीच में जा पहुंचा। तभी वह बंदर से बोला, पता है मित्र, दरअसल मेरी बीवी ने घर पे कोई पकवान नहीं बनाया है। दरअसल मेरी बीवी का पेट बहुत दर्द कर रहा है और उसको डॉक्टर ने बोला है कि वो किसी बंदर का दिल खा लेगी तो वो सही हो जाएगी। दोस्त, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया था। मगर की बात सुनकर बंदर को तेज झटका लगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मगर उसे इस तरह से धोखा देगा, लेकिन उसने भी कच्ची कौड़ियाँ नहीं खेली थी। उसने तुरंत इस मुसीबत से निपटने की एक योजना बना ली। वह मगरमच्छ से बोला, अरे दोस्त, ये बात तो तुम्हें मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। जामुन खाकर मेरा हृदय बहुत कीमती हो गया है, इसलिए कहीं जाने से पहले मैं उसे पेड़ के ऊपर पूरी हिफाजत से रख देता हूँ। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ थोड़ा ठिठका। ऐसा करो, मुझे उस पेड़ तक वापस ले चलो, वहाँ से मैं अपना दिल लेकर फिर तुम्हारे पीठ पर आ बैठूंगा। मगरमच्छ बंदर की बातों में आ गया और फिर नदी के तट की ओर तैरने लगा। जैसे ही वह तट पर आया, बंदर उसकी पीठ से उछलकर फिर पेड़ पर चढ़ गया और चिल्लाया, बेवकूफ मगरमच्छ, तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई भी प्राणी बिना दिल के जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा हुआ अपनी गद्दारी की बात तूने खुद ही बता दी। तेरे जैसे दोस्तों के रहते दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मैंने तुझ पर विश्वास किया और उस विश्वास का तूने यह सिला दिया। आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। चला जा यहाँ से। मगर से बंदर की बात का कोई जवाब देते नहीं बना। वह चुपचाप मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। जब वह घर पहुँचा तो उसके साथ बंदर को न पाकर उसकी पत्नी बड़ी मायूस हुई। पत्नी के कारण पूछने पर जब उसने उसे पूरी बात बताई तो उसने भी उसे जानकर खरी खोटी सुनाई। शिक्षा, कभी भी हिम्मत मत हारो। हमेशा मुश्किल वक्त में समझदारी दिखानी चाहिए।